दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर में। दोस्तों आज हम लोग एडिटोरिया का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका सेट नंबर 7 देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6 नंबर सेट तक को कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसके सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट का 7वां का देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु नदी निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा पहले हो जाएगा चिनाब, उसके बाद चिनाब और इसका हो जाएगा पहले झेलम, उसके बाद चिनाब, फिर रावी और सतलुज। इस तरह से 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। वही सिंधु नदी जो है ये इसका उद्गम जो है तिब्बत के राकसताग झील से होता है। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, भूकंपीय विदर क्या है। भूकंपीय विदर क्या है, इसका हो जाएगा भूकंपीय विदर जो है प्लेट सीमाओं के वे अनुभाग जो निकट अतीत के सदा विदारित नहीं हुए हो। इसका हो जाएगा असंविदारित नहीं हुए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग, शीत लेब्राडोर धारा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा घटित होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, कोई उत्तर पश्चिम अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र नहीं होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालीन समुद्र तल परिवर्तन का कारण है। निम्नलिखित में कौन सा एक दीर्घकालीन समुद्र तल परिवर्तन का कारण है। तो इसका हो जाएगा बर्फ चादरों का पिघलना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी चक्रवात अक्ष पर क्या होता है। किसी चक्रवात अक्ष पर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मल आकाश और न्यूनतम ताप। निर्मल आकाश और न्यूनतम ताप। आगे है, पृथ्वी एक वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। आगे है, मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। इसका अगला कथन देख लेते हैं, उसमें दिया हुआ है कि वायुमंडल में का न्यूनतम तापमान मध्य मंडल के ऊपरी भाग में दर्ज किया जाता है। और आगे है कि क्षोभ मंडल का एक समतापी क्षेत्र है। क्षोभ मंडल एक समतापी क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सही हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, भारतीय प्रायद्वीप पठार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसका हम लोग कथन। इसमें पहला कथन दिया हुआ है कि दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, जो कि सही दिया हुआ है। आगे है, मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं, जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाता है। ये गलत हो जाएगा। आगे है, पश्चिम सतपुरा नर्मदा और ताप्ती नदियों के पृथक करता है। ये सही हो जाएगा। और आगे छोटा नागपुर पठार ग्रेफाइट और नीच चट्टानों से प्राकृतिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग, वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का परिस्थापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारिया आयोग की संस्तुति पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है
हो जाएगा कुल सदस्यों का 12वां अंश अस्थायी निकायों और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दिया हुआ है परिवर्णी शब्द काष्ठा निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अधिनियमित विधान को निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में करा है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधि का शासन, उसके बाद फिर एकल द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये तो नहीं होगा, एकल नागरिकता और संसदीय व्यवस्था 1, 3 और 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय है। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल एक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यही इसका सही होगा, केवल एक हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष जो थे, इसका हो जाएगा अब भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हम लोग लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल सीटें कितनी है आरक्षित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 84। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। हम लोग किस संसद के दोनों सदनों में बैठक की अनुमति है पर मत देने का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये आते हैं। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। संविधान में केंद्र और राज्य के बीच विधि निर्माण के लिए विषयों की सूची कौन सी अनुसूची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी अनुसूची में है करा है, तो 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है कि भारत की संविधान सभा में किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 ईस्वी में। आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो हो जाएगा नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम में अवस्थित है। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है बिहार का प्रथम बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, 19 का सी हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.3% जनसंख्या। आगे है किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जिसमें लंबे समय तक बहुत कम या कोई विकास न हो कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिरता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्थिरता। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले डैश के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा इसे पहले स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं चालू खाता घाटा के समय निम्नलिखित में कौन सा कदम उठाए जाने की सबसे कम संभावना है। इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग रॉबिनहुड
प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रॉबिनहुड प्रभाव जो है ये आय पुनर्वितरण से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में दिया हुआ है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। आगे क्वेश्चन नंबर 27, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही क्रम जो दिया हुआ है हो जाएगा नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड डैश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमकुंड जो है उत्तराखंड में स्थित है। आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला, नीचे दिए गए बांध में बांध एवं नदी को सुमेलित करें। तो बांध और नदी को सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। इसका पहला दिया हुआ है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है वो हो जाएगा नर्मदा नदी पर, इसका हो जाएगा 1 का 3। उसके बाद है तेलैया बांध। तेलैया बांध जो है हो जाएगा बराकर नदी पर। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है हो जाएगा चंबल नदी पर। और नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा कृष्णा नदी पर। इस तरह से इसका आंसर 3 4 2 1 3 4 2 1 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में कराए निम्नलिखित में कौन एक ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो ठंडा रेगिस्तान नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालाहारी, कालाहारी रेगिस्तान। आगे देखेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है 2010 में की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय पुरस्कार क्या है? युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार जो है परमवीर चक्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में कह रहा है वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष डैश के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्न्सले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्न्सले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 में दिया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मार्च 2023 में अद्यतन राज्य आपदा प्रबंधन नीति एवं आपदा प्रबंधन योजना 2023 को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में 13वीं हॉकी इंडिया उप जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किस राज्य ने 13वें हॉकी इंडिया उप जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा
38 का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस संस्था में गेहूं की किस्म विकसित की है जो गर्मी को मात दे सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी के अनुसार अंटार्कटिका समुद्री बर्फ का विस्तार मार्च 2023 में औसत से कितना प्रतिशत कम था? औसत से कितना प्रतिशत कम था? तो इसका आंसर हो जाएगा 32% कम था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं 41 नंबर, फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सीफूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कतर ने। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा उसका। आगे है चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए कार्यवाही का नाम क्या है? कार्रवाई का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन करुणा। आगे देखेंगे हम लोग 43 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया था? किस देश को अंतिम स्थान दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया। आगे देखते हैं, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कमांडो ने स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? पैरा कमांडो में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जो थी, ये प्राची यादव, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? नरगिस मोहम्मदी का संबंध ईरान से हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और स्वास्थ्य में सुविधा के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो ये उप मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम है मिशन परिवर्तन, ऑप्शन हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर, मिशन परिवर्तन। आगे देखते हैं 47 नंबर, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है? डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराध्वनिक। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सिल्वर आयोडाइड। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है? बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवों को संरक्षित करने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा विस्तार, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन हमारा। 50 नंबर में कह रहा है, सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है? सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता जो है एम्पियर आवर में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे है, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ उपयुक्त होता है? एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीफोन में। आगे देखते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य ऊर्जा होती है? तो इसका हो जाएगा लोलक के समतुल्य जो ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिस्टलीय 2 लित्र, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है? पूछ की दिशा जो होती है सदैव, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की ओर। आगे देखते हैं हम लोग 54 नंबर, अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन में 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। इसका ये कथन सही दिया हुआ है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, सही है। अगला कथन है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, जो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा कथन ए सही है और आर गलत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हम लोग 56 नंबर में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है, तो ए सही परंतु आर गलत, ऑप्शन सी है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? पानी का शुद्धतम रूप हो जाएगा वर्षा का पानी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। इसका हो जाएगा आंसर, प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है ये सोडियम थियोसल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग विस्फोट के उत्पाद में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्न में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षित के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा मच्छर प्रतिकर्षित के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पायरेथ्रम, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 60 नंबर, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है के.बी. फ्रिशक को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कथन दिया हुआ है और कथन एक में दिया है कि फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है, जो कि सही दिया हुआ है। और अगला दिया हुआ है इसमें कि फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुशील है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है। अगला देखते हैं 61 नंबर हो गया हमारा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो है कीट संवर्धन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4 5H2O। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा TNG। अगला हम लोग देखते हैं 65 नंबर में दिया हुआ है कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीनोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वृद्धि दर को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है तो पर्णहरित, आंसर हो जाएगा पर्णहरित। अगला है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का कौन सा अवयव निम्न में प्रमुख है? हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 69 नंबर, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। 69 का जो हो जाएगा इसका दिया हुआ है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का स्थापना दिया हुआ है 1939, जो कि सही दिया है। वार्सा संधि 1955, ये भी सही है। पहला उसके बाद दिया हुआ है पहला नाम शिखर सम्मेलन 1961, ये भी सही है। उसके बाद है क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि 1962, इसका सभी मिलन जो सही दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 70 नंबर देखते हैं, राष्ट्रवादी देसी भाषा के समाचार पत्रों और उसके जोड़ के क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से उससे जुड़े क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। इसका जो हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग।
तो इसमें पहला समाचार पत्र दिया हुआ है द रस्ट गफ्तौर मुंबई, ये सही दिया हुआ है, और ट्रिब्यून लाहौर, हिंदू पेट्रियट कोलकाता और द हिंदू मद्रास, इसमें सभी जो सही दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही। आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 71 नंबर। यदि वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने डैश का प्रयास किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 72 नंबर की डाउन्स योजना क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति शर्तों को सरल बनाने की योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 73 नंबर में दिया हुआ है कि इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो इसका आंसर जो दिया हुआ है कि नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपने वंश में कश्मीर को एक अलग सूबे सहित शीर्ष स्तरीय प्रांत के रूप में बनाया जिसकी सत्ता श्रीनगर में थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा किस शासक ने ये बनवाया था, तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, शाहजहां ने। अगला देखते हैं हम लोग 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा की में रची गई थी, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किताब ए नवरस। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया हुआ है कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह ने डैश अपनी राजधानी की थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जयपुर में, उसने अपनी राजधानी जयपुर में बनाई थी। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला है इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, तो कश्मीर में जो बौद्ध संगीति आज आयोजित हुई थी ये कनिष्क के समय में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। अगला है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। अगला है कि निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय यंत्र की पहचान कीजिए, तो इसका जो हो जाएगा चिकित्सकीय यंत्र के ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी चरक, सुश्रुत और वानवट। ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों को कालानुक्रम सजाइए, तो मगध का जो राजवंश दिया हुआ है कालानुक्रम, पहले हो जाएगा हर्यक, उसके बाद हो जाएगा तो इसका हो जाएगा पहले हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, और हर्यक शिशुनाग नंद और मौर्य, इस तरह से 4 2 1 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथ रीजनिंग का, इसको आप लोग बना लीजिएगा। आज का सेट यहीं तक था, और अगर अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8 नंबर सेट को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।